हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल के मार्केट के बारे में कल है 30 अक्टूबर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग को यहाँ पे लगा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग अगर बात करें तो लास्ट वीक हम लोगों ने एक डोजी कैंडल क्लोज़ किया था और डोजी कैंडल के बाद मार्केट ये कैंडल ठीक ठाक हम लोग को स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है। और ये कैंडल क्लोज़ होने में भी 2 दिन का दिन है, थर्सडे और फ्राइडे का। तो अभी हम लोग का ट्रेंड तो अपसाइड है, बुलिश ट्रेंड है हम लोग का मार्केट में। हम लोग का प्लान सिंपल है कि हम लोग हर डिप पे बाई करेंगे, हर डिप पे मार्केट को हम लोग को उठाना है। तो यहाँ पे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे पोजिशनल, जो भी ट्रेडर है पोजिशनल ट्रेड के लिए कि उनको कहाँ पे एंट्री करने का मौका मिल सकता है। और उसके बाद फिर हम लोग इंट्राडे का बात करेंगे, इंट्राडे पे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि आज है फेड की मीटिंग। और फेड की मीटिंग का न्यूज़ 11:30 हम लोग को देखने को मिलेगा, उसका न्यूज़ आएगा मार्केट में। फेड की मीटिंग का असर हमारे इंडियन मार्केट में और जो भी क्रिप्टो मार्केट है, यूएस मार्केट है, सब पे देखने को मिल सकता है। और फेड का इस बार का चांस है कि मार्केट में फेड रेट कट करने का चांसेज है। फेड रेट कट करने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, फेड रेट कट करेगा इस बार। तो बेसिकली ये होता है कि फेड की जब भी मीटिंग होने वाली रहती है, रेट कट का कुछ ऐसा रहता है, तो उससे पहले मार्केट एक ठीक ठाक रैली करता है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि मार्केट कल यहाँ पे क्या असर पड़ता है उस रेट कट का। तो उस हिसाब से भी हम लोग को ट्रेड करना है कल, वो न्यूज़ भी हम लोग को ध्यान रखना है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग न्यूज़ को साइड करते हैं, क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो भी दोस्तों न्यूज़ में आने वाला रहता है उससे पहले ये चार्ट जो है ना, ये चार्ट के अंदर दिख जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग फिर वीडियो पे आते हैं और वीडियो की बात करते हैं कि हम लोग को क्या कैसे प्लान करना है। तो पहले हम लोग बात करेंगे पोजिशनल ट्रेड के लिए कि पोजिशनल में एंट्री कहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये कैंडल भी हम लोग को स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होता हुआ दिख रहा है। लास्ट कैंडल हम लोग डोजी क्लोज किए थे और हम लोग का प्लान ये था कि अगर हम लोग इस डोजी के नीचे अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग नीचे क्लोज करते हैं तो उसके बाद हम लोग को चांसेज है कि हम लोग सेलिंग का हम लोग व्यू रखेंगे मार्केट में। लेकिन फ़िलहाल हम लोग बुलिस है, और बुलिस है तो उस हिसाब से हम लोग को हर डिप पे मार्केट पे बाई करना है और पोजिशनल एंट्री बनाना है। तो पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं लेवल्स दे रहा हूँ आपको, किस लेवल पे हम लोग बाई कर सकते हैं। उसके लिए चलते हैं हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे। अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे हम देखें तो मार्केट यहाँ से एक रैली किया, ये यहाँ से एक रैली किया मार्केट। फिर यहाँ पे कुछ दिन मार्केट 10 दिन के आसपास समय बिताया, फिर से एक रैली की और फिर से यहाँ पे मार्केट समय बिता रहा है उसी हिसाब से। और तो प्रोबेबिलिटी है कि फिर से मार्केट एक रैली करे अपसाइड। तो अब हम लोग को एंट्री कहाँ बनाना है, पोजिशनल ट्रेड पे हम लोग को एंट्री कहाँ बनाना है और टारगेट कहाँ तक का लेके चलना है। तो एंट्री की अगर बात करें दोस्तों तो एंट्री हमें डिप पे बाई करना है। तो डिप अगर हम लोग यहाँ से भी लेके चलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो इसका डिप हम लोग इसका डिप लेके चलते हैं मार्केट में। तो हम लोग के लिए पहला लेवल्स निकल के आ रहा है, ये 25,650 का ये लेवल। अगर मार्केट यहाँ कहीं ऐसे आकर डिप देता है, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है इस लेवल पे, तो यहाँ से फिर हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। और दूसरा लेवल है ये 25,350। अगर ये लेवल पे मार्केट अगर रिटेस्ट करने के लिए अगर आ गया मार्केट, अगर यहाँ से इस जोन का रिटेस्ट आ गया, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलेगा मार्केट में फिर से। और फिर से यहाँ से रैली हम लोग 27,000 तक का भी कैरी मार्केट लेवल टच कर सकता है, ये लेवल भी मार्केट जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम, इंट्राडे के लिए कि इंट्राडे पे कल हम लोग को कैसे प्लान करना है और इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। तो अगर इंट्राडे की हम लोग बात करें तो इंट्राडे फिर हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखें मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट रजिस्टेंस के पास है। ये जोन हो गया रजिस्टेंस 26,100 का, ये रजिस्टेंस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी है। कल पहले तो हम लोग को देखना है कि मार्केट में न्यूज़ क्या आता है, न्यूज़ फेड की मीटिंग में क्या रिजल्ट आता है। अगर रेट कट आता है मार्केट में तो फिर मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट करता है मार्केट पे, वो भी हम लोग को ध्यान रखना है। और अगर न्यूज़ को अगर हम लोग साइड कर दें तो यहाँ पे फिर हम लोग है रजिस्टेंस पे। तो ये हो गया रजिस्टेंस, हम लोग एकदम रजिस्टेंस के पास में है। और इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ये हो गया रजिस्टेंस। और इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर बिग सपोर्ट की बात करें तो ये हो गया इंट्राडे टाइम फ्रेम पे बिग सपोर्ट 25,800 का लेवल ये हो गया। और रजिस्टेंस हो गया 26,100 का लेवल, ये हो गया रजिस्टेंस। अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कल हम लोग को कैसे प्लान करना है, अगर हम लोग
कल अगर यहाँ कहीं हम लोग मार्केट में ओपन होते हैं, हम लोग कहीं अगर फ्लैट ओपनिंग करते हैं यहाँ पे, और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग 25,000 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज करते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हम लोग क्लोज करते हैं, और उसके साथ साथ ऑप्शन चेन का डाटा, अगर ऑप्शन चेन का डाटा भी हम लोग ध्यान रखते हैं, और ऑप्शन चेन का डाटा में अगर पुट बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं हम लोग को, और हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसके ऊपर हम लोग स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करते हैं, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से एक पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं। और हम लोग का पहला टारगेट रहेगा जो भी ऑल टाइम हाई है 25,200, जो भी आसपास लेवल है, एग्जैक्ट वो लेवल अभी मुझे याद नहीं है, तो वो लेवल तक हम लोग का, चलो वो लेवल भी हम लोग लगा ही लेते हैं, जो भी ऑल टाइम हाई का हम लोग का लेवल है, ये ऑल टाइम हाई हम लोग का 272। तो हम लोग का 272, क्योंकि दोस्तों ये तो पक्का है हम लोग कि हम लोग ऑल टाइम हाई के हम लोग टच करेंगे, या इस हफ्ता में टच करें या अगला हफ्ता टच करें, ये तो फिक्स है। लेकिन हम लोग को ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग ऑल टाइम हाई पे निफ्टी ब्रेक करें या ऑल टाइम हाई को टच करेगा, लेकिन क्या एक चीज़ ये भी हम लोग को सोचने वाली बात है कि क्या पोर्टफोलियो में ऑल टाइम हाई पे हम लोग पहुँचे अभी तक? नहीं, अगर नहीं पहुँचे हम लोग पोर्टफोलियो में, क्योंकि निफ्टी तो बढ़ रहा है, निफ्टी यहाँ पे 26,000 के भी ऊपर चला गया, लेकिन पोर्टफोलियो में ना वो उस हिसाब का चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो यही चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये रैली जो भी आ रहा है, ये रैली सस्टेन करेगा, या हम लोग ऑल टाइम हाई टच करते हैं तो उसके ऊपर नया हाई बनाते ही हम लोग फिर से रिवर्सल करेंगे, फिर से नीचे गिरने वाले हम लोग। ये भी चीज़ हम लोग को, ये मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि निफ्टी में भी, क्योंकि उस हिसाब से पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप उस हिसाब से मोमेंटम नहीं कर रहा है, जिस हिसाब से निफ्टी चल रहा है उस हिसाब से वो लोग नहीं चल रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप मोमेंटम नहीं कर रहा है। तो ये भी चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, ये भी चीज़ हम लोग को देखना है कि क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करता भी है, तो क्या आप पोर्टफोलियो में वो चेंजेस आ रहा है, वो चेंजेस मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है, जो कि मेरा भी जो भी पोर्टफोलियो उस हिसाब से वो बदला नहीं है। तो चलिए खैर उसकी अलग बात है, हम लोग बात करते हैं निफ्टी का। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, हम लोग को लॉन्ग कब करना पोजीशन ये मैं आपको बता दें। अगर हम लोग इसके ऊपर निकलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करते हैं, तो हम लोग को फिर यहाँ से एक पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं, और हम लोग का टारगेट रहेगा ये 25,000 ऑल टाइम हाई तक का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। अब अगर सेलिंग की बात करें तो हम लोग को, जैसा कि कल न्यूज़ भी है मार्केट में, और हम लोग बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पे हम लोग डबल बॉटम भी बना सकते हैं, और डबल बॉटम बना के हम लोग नीचे भी आ सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हम लोग ऊपर भी निकल सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दो कि यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रहा है, अगर ये स्ट्रक्चर मार्केट में ब्रेक होता है तो फिर हम लोग को अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा ऊपर। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये एक डब्लू पैटर्न मार्केट में मुझे बनता हुआ दिख रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। हम लोग डब्लू पैटर्न का ये भी ब्रेक कर चुके हैं। डब्लू पैटर्न में ये होता है, ये भी लेवल हम लोग, ये नेक इसको बोलते हैं, ये भी हम लोग ब्रेक कर चुके हैं। ये जोन को ब्रेक करके हम लोग ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर हम लोग को ये पैटर्न अगर काम करता है तो हम लोग अगर इसके ऊपर निकलते हैं, हम लोग अगर इसके ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निकलते हैं तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग कैंडल से अगर हम लोग ब्रेकआउट करते तो कल हम लोग को अच्छा खासा रैली अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर ये पैटर्न काम नहीं करता है, तो ये पैटर्न काम नहीं करता है तो हम लोग को सेलिंग कहाँ से करना है और सेलिंग कहाँ देखने को मिलेगा, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। चलो फिबोनाची लगा के लेवल देखते हैं कि ये रैली का 50%, ये रैली का अगर 50% का हम लोग बात करें तो हम लोग को 25,950 का ये जोन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,950 का ये लेवल हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस लेवल के कहीं नीचे आते हैं, अगर हम लोग इस लेवल के कहीं नीचे हम लोग आते हैं, ये लगा देता हूँ मैं 25,950, अगर हम लोग इस जोन के हम लोग कहीं नीचे आते हैं, अगर हम लोग इस जोन के कहीं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग नीचे आते हैं तो फिर हम लोग को एक सेलिंग का चांस मिल सकता है। और सेलिंग का चांस एक जगह और हम लोग को देखना, अगर हम लोग यहाँ पे अगर डायरेक्ट खोलते ही अगर हम लोग डायरेक्ट नीचे आते हैं, और अगर यहाँ पे आते हैं, अगर हम लोग 15 मिनट आधा घंटा हम लोग अगर यहाँ पे टाइम बिताते, अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग करते हैं हम लोग और यहाँ से यहाँ आते हैं खुलते ही और हम लोग टाइम बिताते हैं, तो फिर यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव कैंडल देख के अप साइड हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अगर हम लोग खुलते ही यहाँ से सीधे अगर नीचे आ जाते हैं, ब्रेक कर देते हैं
तो फिर मुझे लगता है कि फिर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करने वाला है और फिर हम लोग यहाँ से रिवर्सल करके कहीं ना कहीं हम लोग निकल जाएंगे ऊपर। लेकिन अगर हम लोग कहीं यहाँ कहीं खुलते हैं, यहाँ आके अगर हम लोग आधा घंटा टाइम बिताते हैं और उसके बाद अगर ब्रेक डाउन करते हैं इस लेवल का, तो फिर हम लोग को देखने को मिल सकता है और हम लोग को फिर यहाँ तक मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मार्केट के हिसाब से स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट है, स्ट्रक्चर मार्केट का है अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड के हिसाब से अगर हम लोग को जो भी डिप मिले तो इस डिप पे हम लोग को माइंडसेट लेके चलना है अप साइड का ही। यहाँ पे हम लोग को अप साइड का माइंडसेट लेके हम लोग को लेके चलना है और यहाँ उसी हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना है। अगर प्रॉपर सेलिंग की बात करें तो प्रॉपर सेलिंग का लेवल मैं लास्ट डे भी डिस्कस किया था कि प्रॉपर सेलिंग का लेवल मेरे हिसाब से लेवल है ये 25,800। अगर हम लोग 25,800 के अगर हम लोग कहीं नीचे निकलते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेक करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग डेटा भी अगर हम लोग को साथ देता है तो हम लोग यहाँ से फिर एक ठीक ठाक सेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर कल हम लोग यहाँ कहीं रुकते हैं, मार्केट आके रुकता है और हम लोग को पुट सेलर हम लोग को बढ़ते हुए, पुट राइटर बढ़ते हुए मार्केट में दिखते हैं, फिर हम लोग यहाँ से एक ट्रेड लॉन्ग कर सकते हैं। और पहला टारगेट हम लोग का छोटा टारगेट रहेगा ये 25,100। अगर 25,100 भी हम लोग अगर ब्रेक करते हैं तो फिर हम लोग का फाइनल टारगेट रहेगा ये 25,272-250 का हम लोग का लेवल टारगेट रहेगा। अगर हम लोग इसके नीचे कहीं निकलते हैं, लेकिन अगर पुट राइटर हम लोग को अगर एग्जिट मारते हुए नहीं दिख रहा है और कॉल राइटर तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर पुट राइटर एग्जिट नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। और मेरा पर्सनली इंटरेस्ट की बात करूँ तो पर्सनली इंटरेस्ट मेरा सेलिंग का इस लेवल के नीचे है 25,800 इस लेवल के नीचे है। इसके ऊपर मुझे जो भी डिप मिलेगी, जहाँ भी मुझे सपोर्ट बनता हुआ मार्केट में दिखेगा, मैं वहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड करने वाला हूँ, लॉन्ग करने वाला हूँ। तो यही रहा दोस्तों इंट्राडे पे हम लोग का एंट्री। थैंक यू सो मच।